नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अप स्टॉक्स में आईपीओ अप्लाई करना सीखेंगे और ये जो प्रोसेस है लेटेस्ट प्रोसेस है 2026 की। आपके पास बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, ये तीन चीजें सबसे जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अप स्टॉक्स का जो ऐप है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो अप स्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रेडर्स के लिए देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आइडियाज, स्टॉक्स, ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज। इसके साइड में यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूचर्स एंड मोर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में आपको आईपीओस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। माय एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्टिव और कंप्लीटेड देखने को मिलेगा। अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी आईपीओ अप्लाई नहीं किया। ओपन नाउ में आप वो आईपीओ आपको दिखेंगे जो कि अभी ओपन है और आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आईपीओ का सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगा कि कितना गुना हुआ है और इसकी क्लोजिंग कब है। जैसे ये आईपीओ 4:50 इस पर क्लोजिंग होने वाली, यानी इसके बाद आप आईपीओ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जैसे ये आईपीओ 27 तारीख की क्लोजिंग है, कुछ की 28 तारीख की, और क्लोज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, यानी इन आईपीओ में आप अप्लाई नहीं कर सकते। लिस्टेड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आईपीओ लिस्ट हो चुके हैं मार्केट में। इन्होंने क्या लिस्टिंग गेन दिया है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अपकमिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो आईपीओ देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले हैं। इसकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी के लिए हम वापस से ओपन नाउ पे क्लिक करेंगे और आपको ओगमोंट इंटरप्राइज आईपीओ का अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको आईपीओ की डिटेल देखने को मिल जाएगा। जैसे ये आईपीओ डायमंड एंड ज्वेलरी में काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,250 शो कर रहा है, लेकिन यदि आप कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करेंगे तो ये ज्यादा होगा। प्री आईपीओ अप्लाई आप 19 अगस्त से कर सकते हैं। बिडिंग स्टार्ट यानी आईपीओ ओपन हुआ 21 अगस्त, इसकी बिडिंग एंड डेट है 25 अगस्त। यहाँ पर हम 25 अगस्त को अप्लाई कर रहे हैं। 4:50 से पहले यहाँ पर आपको आईपीओ अप्लाई करना होता है। अलॉटमेंट डेट की बात करें, यानी आपको कब पता चलेगा कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ नहीं हुआ है, तो आपको 26 अगस्त को पता चल जाएगा। यदि आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो मार्केट में कब लिस्ट होगा, तो ये 31 अगस्त को मार्केट में लिस्ट होगा। फिर यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप कंपनी का एनालाइज कर सकते हैं। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की अर्निंग, कंपनी का परफॉर्मेंस, सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिल जाता है। कंपनी को आप कंपेयर कर सकते हैं इसके पीयर्स के साथ। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है ये आईपीओ लाने का, सब कुछ यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। ये चीजें आपको जरूर चेक करनी चाहिए। फिर यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी की कुछ और डिटेल देखने को मिल जाएगी। कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी क्या प्राइस रेंज रखी गई है, लोट साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इशू साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। 825 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई नाउ का बटन देखने को मिलता है, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरी देखने को मिल रही है। मैक्सिमम 2 लाख तक की कैटेगरी रिटेल कैटेगरी होती है। 2 लाख से ज्यादा कैटेगरी उसे एचएनआई कैटेगरी कहते हैं, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। और एक और कैटेगरी एम्प्लॉय कैटेगरी। यदि आप इस कंपनी में काम करते हैं तो एम्प्लॉय कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में आप 2 लाख रुपए तक लोट लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो यहाँ पर आपको 1 लोट से ज्यादा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे 1 लोट। तो यहाँ पर हमने 1 लोट डाल दिया है। यहाँ पर आप चाहें तो 2-3 लोट, जितने भी लोट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन आपको जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको 1 लोट से ज्यादा नहीं लगाना है। यदि आप 10 लोट भी लगाएंगे तो वहां पर आपको 1 लोट मिलेगा। इसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बीट प्राइस देखने को मिल रही है। इसकी जो प्राइस रेंज रखी गई है 750 से 788। आप चाहें तो 750 भी डाल सकते हैं, लेकिन जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है, यानी हायर प्राइस पे ही अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 8 बीट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप 3 अलग अलग बीट लगा सकते हैं। जैसे एक बीट में हो गया 1 लोट, दूसरी बीट में हो गया 2 लोट, और तीसरी बीट में आपने लगा दिए 3 लोट। यहाँ पर आपसे 3 लोट के फिर पैसे लिए जाएंगे। लेकिन जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो यहाँ पर आपको 1 लोट से ज्यादा नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग बीट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर आपको कुछ टिप्स भी दी जा रही है आईपीओ के लिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है, आपको 1 लोट से ज्यादा अप्लाई नहीं करना है। यदि आप इस कंपनी में काम करते हैं तो एम्प्लॉय कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑल राइट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप नीचे अमाउंट देखेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट हो चुका है 14,972। इसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे यूपीआई आईडी मांगी जा रही है। यहाँ पर आप भीम यूपीआई, गूगल पे, फोन पे जो भी यूज करते हैं उसकी यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको इंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको फोन पे की यूपीआई आईडी इंटर करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने फोन पे को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लास्ट में आपको यूपीआई आईडी देखने को मिल जाएगी।
इसके साइड में आपको कॉपी का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ से आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको वापस से अपस्टॉक्स ऐप में आ जाना है और इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू टू अप्लाई का बटन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो यूपीआई आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर आपको अप्रूव करना पड़ेगा यूपीआई मैंडेट। कुछ ही देर बाद फोन पे की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट अप्रूव करने को लेकर। और यदि यहाँ पर आप लास्ट डे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 4:45 से पहले आपको अप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन रहेगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप व्यू एप्लीकेशन करके देख भी सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं इसे कैंसिल करना तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम माय एप्लीकेशन में देखेंगे तो एक्टिव में यहाँ पर आपको आईपीओ देखने को मिल जाएगा। अभी आपको देखने को मिल रहा है अप्रूव मैंडेट, यहाँ पर हमें अप्रूव करना पड़ेगा मैंडेट। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमें मैसेज आ चुका है मैंडेट का, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम इसे क्लिक कर देंगे। आप डायरेक्ट फोन पे ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको मैंडेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंडेट अप्रूवल पेंडिंग, ये अभी पेंडिंग शो कर रहा है। जैसे ही हम अप्रूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मैसेज पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे फोन पे। यहाँ पर आपको डिक्लाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, यदि आप डिक्लाइन कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे एक्सेप्ट का बटन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और अपनी यूपीआई पिन इंटर करके इसको अप्रूव कर दीजिए। और यहाँ पर हमारी जो आईपीओ मैंडेट रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुकी है। अब हम वापस से अपस्टॉक्स में आएंगे तो वहाँ पर आपको पेंडिंग शो नहीं करेगा। यहाँ पर हम वापस से बैक आके माय एप्लीकेशन में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अवेटिंग अलॉटमेंट, यानी यहाँ पर हमारा जो अप्रूव मैंडेट है वो अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर अब आपको अलॉटमेंट का वेट करना है, जो कि 26 अगस्त को है। आपका जो भी आईपीओ रहेगा वहाँ पर आपको डेट शो होगी। इस तरह से यहाँ पर आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो को, वो देख के आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ा सकते हैं।